2 हफ्ते बाद जियाउर रहमान बर्क की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की और धक्के मारकर बाहर कर दिया। मतलब संभल पुलिस ये मान रही है कि जियाउर रहमान बर्क घटनास्थल पे था, उसने प्रवोक किया। जियाउर रहमान बर्क सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल के माध्यम से पेश होता और आसानी से इसके एफआईआर पर रोक लग जाती, जो दंगाइयों से कहती है कि बेटा पत्थरबाजों ऐसी गलती मत करो, इन सफेद पोशों के इशारे पे गलती मत करो वरना तुम्हारी 7 पुश्त पुलिस को याद करेगी। नमस्कार, कैसे हैं आप? रजनीश जी का धन्यवाद। रजनीश जी लाइव पे मैं बस आने ही वाला था कि इनका कमेंट्स मुझे दिख गया। हिंदी सुधारें भाई, आप पत्थरबाजों की जगह नत्थरबाज लिख गए। तो हमारा जो वीडियो एडिटर है, जो थंबनेल जो बनाता है, बहुत पहले से है, लेकिन कई बार वो गलतियां थंबनेल में हो जाती है और मैं चेक नहीं करता हूँ, सीधे वैसे ही भरोसा करके डाल देता हूँ। तो मानवीय भूल कई बार ऐसी होती है, लेकिन जब आप लोग शुरुआत में जब इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं तो वो उस मानवीय भूल को बहुत आसानी से दूर कर लिया जाता है। क्योंकि वो टेक्निकल है, कई बार फॉन्ट में गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण कुछ शब्द में इस तरह की चीजें हो जाती है। तो उस भूल को मैं बस लाइव में आने ही वाला था, उसे बदलाव किया गया उसे। तो ऐसे ऐसे व्यूअर्स का आभार, जो कई बार है कि आप लाइव पे आने से पहले यदि पता चल जाता है तो आसानी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बहुप्रतीक्षित फैसला आया। इस बदलाव को जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक दौर था जब सुप्रीम कोर्ट ये चले जाते थे जिहादी उन्मादी। इनने कपिल सिब्बल को बैठाया हुआ है। सोचिए, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा का सांसद है सिब्बल, और इस तरह के जो मामले हैं, समाजवादी पार्टी का एमपी का मामला हाईकोर्ट जैसे छोटे कोर्ट में जाता है। ये सब बड़े आदमी है। जिस आजम खान ने सिब्बल को बनाया राज्यसभा सांसद, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता। चंद्रचूड़ साहब मामले को आनन फानन में सुनते, स्टे लगा देते, गिरफ्तारी पर रोक लगाते, एफआईआर पर स्टे कर देते। लेकिन जियाउर रहमान बर्क की अर्जी ऐसे आई है जैसे आम आदमी की आती है। ऐसा नहीं कि वो आनन फानन में हाईकोर्ट जाए और हाईकोर्ट समझे कि अरे बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, तुरंत जो है उसके मामले की सुनवाई हो। जियाउर रहमान बर्क की अर्जी को 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया। 2 हफ्ते बाद जियाउर रहमान बर्क की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की और धक्के मारकर बाहर कर दिया। कहा तुम्हारे ऊपर जो एफआईआर है वो न्याय संगत है, उस एफआईआर पर कार्रवाई होनी चाहिए और तुम्हें जब भी पुलिस बुलाए तुम जाओगे, और यदि तुम नहीं जाओगे तो पुलिस अपने मुताबिक तुम्हें दामाद बना सकती है। मतलब तुम्हारा दामाद बन सकती है, कहने का मतलब पुलिस तुम्हारा कांड कर सकती है। जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को जो जरूरत होगी पुलिस से वो काम करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपाई सांसद जियाउर रहमान की हेकरी टाइट कर दी। कहा जब पुलिस बुलाएगी तब जाओगे, और नहीं जाओगे तो पुलिस अपने मुताबिक इलाज तुम्हारा करेगी। अब कल्पना कीजिए, यदि कुछ साल पहले का दौर होता तो क्या होता। समाजवादी सांसद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता, वो हाई कोर्ट नहीं जाता। जस्टिस चंद्रचूड़ का दौर था। जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में अभिषेक मनु सिंघवी, और उससे भी ज्यादा तो सिब्बल। जैसे मैं बता रहा हूं बार बार कि सिब्बल को समाजवादी पार्टी कोटे से वो राज्यसभा में है, और सिब्बल और सिंघवी की सुप्रीम कोर्ट में कैसे बनती छनती है और आप जानते ही हैं। लेकिन जब से जस्टिस चंद्रचूड़ गए हैं, जब से जस्टिस संजीव खन्ना आए हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि किसी की बपौती नहीं हाईकोर्ट की। जब मर्जी कोर्ट में घुस गए और जो मर्जी करा लिए। सिस्टम से आओगे, सिस्टम से काम होगा। पहले अर्जी दाखिल करोगे, ऐसे नहीं कि बीच कोर्ट में घुस गए जैसे सिंघवी और सिब्बल घुस जाया करते थे। रात में कोर्ट खुलवा दिए, जो मर्जी हुआ करवा लिए। बर्क सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा पाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हंटर चलाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एफआईआर पर रोक नहीं होगी। तब आपको याद आएगा कि इस पूरे मामले में एसपी संभल ने क्या कहा था। एसपी संभल ने इन सबको चेताया था
आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में एसपी संभल ने मस्जिद के सर्वे के दौरान पत्थरबाजों से कहा था, बेटा अपना भविष्य मत बर्बाद करो, बेटा पत्थरबाज अपना भविष्य मत बर्बाद करो, वरना पुलिस ऐसे तुम्हें बर्बाद करेगी कि 7 पुश्त तक पुलिस को याद करोगे। संभल के मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे पर वाद दायर किया गया, मतलब एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर न्यायालय ने सर्वे के निर्देश दिए थे। रविवार को जब सर्वे टीम पहुंची थी तो एसपी ने डी और डीएम साथ में थे। सुबह उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उपद्रवियों को खदेड़ा और उसके बाद अब देखिए, संभल हिंसा पर सपाई सांसद बर्क को हाईकोर्ट से झटका, एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज। इन लोगों को लगा कि हम तो जो चाहेंगे, हमने सिब्बल को भेज दिया है राज्यसभा, हमारे पास सिंह भी है, सोनिया गांधी का सिंह भी, और वो हमें मौज दिला देगा। लेकिन इन सब की दुकानें बंद हो गई। ये बदला दौर है। इतना ही नहीं हुआ है, अब देखिए किस तरह से द्रुत गति से काम किया जा रहा है। वो जो पत्थरबाज के साथ साथ वो गोलीबाज था जिसने पुलिस पर गोली चलाई थी संभल हिंसे में, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी ने पुलिस पे गोली चलाई थी। संभल पुलिस ने इसे महीने भर, 1.25 महीने बाद इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब इसका इलाज इस ठंड में इसका पिछवाड़ा लाल करके किया जा रहा है। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। जियाउर रहमान बर्क संभल का सांसद है। अब जियाउर रहमान बर्क कह रहा है कि मैं तो उस दिन था ही नहीं संभल में जी, मैं तो बेंगलुरु में था। और ये बात जियाउर रहमान बर्क ने ये बात समाजवादी पार्टी के सांसद से कहवा दी है। समाजवादी पार्टी का जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से बात कहवा दी है। और ये बात अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बर्क तो उस दिन था ही नहीं, जियाउर रहमान बर्क उस दिन था ही नहीं और वो तो बेंगलुरु में था, जबकि संभल है खेल करने का, इस पर मुकदमा दर्ज है षड्यंत्र करने का, इस पर मुकदमा दर्ज है पत्थरबाजों को प्रोवोक करने का। मतलब संभल पुलिस ये मान रही है कि जियाउर रहमान बर्क घटनास्थल पे था, उसने प्रोवोक किया। और अब जो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, उसका खौफ अब ये कह रहा है कि मैं उस दिन घटनास्थल पे था ही नहीं, मैं बेंगलुरु में था। जबकि पुलिस रिकॉर्ड में है कि खड़ा होकर के इसने दंगाइयों को प्रोवोक किया, दंगाइयों को उकसाया, पत्थरबाजों को उकसाया, पुलिस पर प्रहार करवाया और उसके बाद जहरीले बयानबाजी दिए, आगे भी इन लोगों को प्रोवोक किया। अब ये कह रहा है कि मैं उस दिन था ही नहीं। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर तो रद्द होगी नहीं तुम्हारी, नियमित होकर के थाने में जाओ और थाने में जाकर के जब जब पुलिस की जरूरत हो तब तक तुम पेश होगी। अब इस बात को समझिए कि इतना आसान था क्या, इतना आसान था क्या? हाईकोर्ट क्या इतनी आसानी से इन दंगाइयों को जो है पर शिकंजा कस देता? अब तक हम यही देखते आए हैं कि इस देश की अदालतें सफेद पोशों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। इस देश में क्या होता है, इस देश में प्रधानमंत्री को गाली देने वाला व्यक्ति, इस देश दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री को गाली देने वाला व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है और बिना मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसके पेश किए हुए, बिना सेशन कोर्ट में उसे पेश किए हुए, बिना हाई कोर्ट में कोई पेश किए हुए, कोई अभिषेक मनु सिंह भी सीधे सीधे 5 जजों की उस संवैधानिक पीठ जो किसी और मामले की सुनवाई कर रही होती है, जो संवैधानिक मामलों की सुनवाई कर रही होती है, उस पीठ में जाकर के उस महत्वपूर्ण मामले को रुकवाता है और फिर कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पवन खेरा को राहत दिलवा देता है। गर्मी की छुट्टी में रात के अंधेरे में कोर्ट गठित कर दिया जाता है। तो कल्पना कीजिए आज जियाउर रहमान बर्क के साथ क्या होता। जियाउर रहमान बर्क सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल के माध्यम से पेश होता और आसानी से
इसके एफआईआर पर रोक लग जाती। यही होता इस देश की सुप्रीम कोर्ट से, इसीलिए कई बार लोगों का भरोसा गिरता है। आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाता और सफेद पोश अपने प्रभावशाली वकीलों के माध्यम से एफआईआर पर रोक लगा देता है। इतना ही नहीं, एक दौर तो ऐसा था कि आजम खान जैसे लोग एफआईआर हाईकोर्ट तक से रोक लगवाने की जरूरत ही नहीं होती थी। ये देश ऐसे चल रहा था कि हाईकोर्ट से बड़ा हो जाता था। कोई आजम खान हाईकोर्ट से इतना बड़ा हो जाता था कि वो एफआईआर रद्द करवा देता था। वो पुलिस वाले से कहता था कि इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जो काम अदालतों का था, आजम खान जैसे लोग तय करते थे कि किस पर एफआईआर होगा, किस पर एफआईआर नहीं होगा। इस बदले दौर को समझिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं थी अखिलेश यादव की सरकार के समय में। वो सुपर सरकार था आजम खान, जो आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद है। 100 के आसपास के मुकदमे हैं और इस जन्म में जेल से बाहर आएगा इसकी संभावना नहीं है। इस देश में उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट की हिम्मत नहीं होती थी कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के मामले की सुनवाई करे। आज दोनों मिट्टी में मिल चुके हुए हैं। इसीलिए समझिए कि अदालतें कैसे चलती है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अदालतें चलती है सरकार के नैतिक बल से, और सरकार को नैतिक बल मिलता है जनता की ताकत से। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो वही संभल के एसपी कहते हैं, पर बेटा पत्थरबाजों, पत्थर मत चलाओ, अपने आप को बर्बाद मत करो, वरना तुम्हारी 7 पीढ़ी पुलिस को याद करेगी। ये एसपी संभल कहते हैं कृष्ण कुमार। और यही एसपी होते हैं, यही डीएसपी होते हैं आज से 7-8 साल पहले, जिनकी हिम्मत नहीं होती है कि अपराधियों को पकड़ सकें, आजम खान के गुंडों को पकड़ सकें। आजम खान ने चाहा तो मुजफ्फरनगर में जो गुंडे थे, जिनने मर्डर किया था, जो रेप करते थे, जो छेड़छाड़ करते थे, जिसने जाट बच्ची के साथ जिसने छेड़छाड़ किया, उसके भाई ने जब विरोध किया तो उसके दोनों भाइयों की हत्या कर दी। और हत्यारे के ऊपर एफआईआर करने की हिम्मत यूपी पुलिस नहीं जुटा पाई। ये वही यूपी पुलिस थी जो आजम खान के खौफ में दंगाइयों के ऊपर, हत्यारों के ऊपर एफआईआर नहीं कर पा पाई थी। और ये यही यूपी पुलिस है जो दंगाइयों से कहती है कि बेटा पत्थरबाजों, ऐसी गलती मत करो, इन सफेद पोशों के इशारे पे गलती मत करो, वरना तुम्हारी 7 पुश्त पुलिस को याद करेगी। अब सोचिए एसपी संभल ने ये बात क्यों कही थी। एसपी संभल ने ये बात क्यों कही थी, बेटा पत्थरबाजों ये गलती मत करो वरना बर्बाद हो जाओगे, अपना भविष्य मत बर्बाद करो, इन सफेद पोशों के चक्कर में मत पड़ो। ये कौन सफेद पोश थे, ये कौन थे जिसके लिए कहते थे कि उसके इशारे पे काम मत करो। यही जियाउर रहमान बर्क जो जहर उगलता था, जिसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर में नंबर 1 एक्यूज बनाया है, जो लगभग इतनी बड़ी संख्या में जो लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, 419, 420, 467 के तहत, इसमें ये 24 नवंबर के इन सबके ऊपर पत्थरबाजी करने का आरोप था, पुलिस के ऊपर हमला करने का आरोप था। और ये कृष्ण कुमार जो एसपी हैं, वो एसपी घटनास्थल पे थे, उन्हें गोली लगी हुई थी, उनके कई सहयोगियों को गोली लगी। और इसके बाद भी ये गोलीबाज सर चढ़कर बोल रहे थे, जियाउर रहमान बर्क उसे प्रवोक कर रहा था। लेकिन ये सब सुप्रीम कोर्ट चले गए। सोचिए इन पत्थरबाजों के पक्ष में, वो चंद्रचूड़ के दौर में नहीं, वर्तमान सीजीआई के दौर में इन पत्थरबाजों की अर्जी सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर स्टे कर दिया। और संभल में जो सर्वे चल रहा था, सर्वे पर रोक, संभल में ही नहीं सिर्फ लगाया, पूरे देश भर में सर्वे पर रोक लगा दिया गया, पूरे देश भर में बुलडोजर पर रोक लगा दिया गया, कहीं कोई सर्वे नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा तुम्हारा आदेश है जो है वो कर लो, हमें जो करना है वो करेंगे। और संभल के उस मस्जिद पर तो सर्वे हो चुका हुआ था, मस्जिद में सर्वे करने की दोबारा जरूरत नहीं थी। लेकिन पूरे संभल में जो खुदाई हुई, तो संभल का पूरा इतिहास चीख चीख कर बोलने लगा। तो ना सिर्फ पूरे संभल में खुदाई हुई, पूरे संभल का सर्वे हुआ, बल्कि वो जो जामा मस्जिद है जिसे हरिहर मंदिर बताया जा रहा है, उसका सर्वे रिपोर्ट भी अदालत को सौंप दिया गया। और उस मंदिर के ठीक सामने योगी सरकार ने चौकी, संभल थाने की चौकी
बनाने का आदेश जारी किया। हफ्ते 15 दिन के अंदर वो चौकी बनकर तैयार हो गई और उसे वक्फ की जमीन बताकर जो ड्रामा करने की कोशिश की गई थी, वो उस वक्फ की जमीन होने के दावे को फर्जी बताया गया। वो कागजात, दावेदार कागजात फर्जी थे और ये फर्जीवाड़ा करने के खिलाफ वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर दिया गया है। इसमें भी संभावना है कि लोकल सांसद और एमएलए नामजद हो सकते हैं। इस मामले में एमएलए का बेटा भी नामजद है और अब इन सब की गिरफ्तारी होगी, इन सब का हलवा टाइट किया जाएगा। ये बदला हुआ दौर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पुलिस वही है, वही एसपी हैं, वही डीएसपी हैं, वही यूपी पुलिस है, बस सिर्फ सत्ता और सरकार बदल गई है। तो जनता को अब इकबाल सरकार का और सत्ता का इकबाल समझ में आया है। ये वक्फ के नाम पर जो नौटंकी थी वो खत्म हो गई है। हाईकोर्ट के इस हंटर ने ये बता दिया है कि ये आसान नहीं है कि अभी सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट जाते थे तो इनके पास दोहरा विकल्प होता था कि सुप्रीम कोर्ट कह देगा जाए, हाई कोर्ट जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट से सिब्बल और सिंघवी के माध्यम से राहत ले लेते थे। लेकिन यदि मिसिंग हो गया, कोई हाईकोर्ट का मूड हो गया, तो बहुत से बहुत कहेगा नहीं नहीं हाईकोर्ट, तुम हाईकोर्ट जाओ। लेकिन अब हाईकोर्ट के हंटर चलने से इतना आसान नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब जाने का मतलब है कि तुम्हारा खेल खत्म हो जाना। वो नहीं कहेगा हाईकोर्ट जाओ, क्योंकि हाईकोर्ट लतिया के भगा चुका है, हाईकोर्ट ऑर्डर दे चुका हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में किसी सिब्बल सिंघवी के माध्यम से यदि गए भी, तो या तो सुप्रीम कोर्ट लीक से हट करके इस देश की जनता को इग्नोर करते हुए, कानून को इग्नोर करते हुए सीधे एफआईआर रद्द करवा देंगे, इतना पावर होगा तो। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जनता ने सब देखा हुआ है। यदि योगी की सरकार नहीं होती तो इस वर्ग का एफआईआर रद्द हो जाता, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो जाता, हो सकता है हाई कोर्ट से रद्द हो जाता। लेकिन कैमरे पर जो सच चीख चीख करके आया है, जो संभल की जो तस्वीरें आई हैं, उसने दरअसल मोरली सब कुछ कमजोर कर दिया है। और आपको आश्चर्य होगा, जो जज थे जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन, जस्टिस राजीव गुप्ता, जस्टिस अजहर हुसैन की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने बर्क की बर्बादी तय कर दी है। बर्क की गिरफ्तारी से अब कोई रोक नहीं लगा सकता, बर्क की संसद की सदस्यता जाने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 साल से ज्यादा की सजा यदि आपको होती है तो आपकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। जियाउर रहमान बर्क को जिन धाराओं में गिरफ्तार किया जाना है, वो धारा, उस धारा में 7 साल तक की सजा है। और यकीन मानिए, कासगंज में चंदन गुप्ता, आपको याद होगा, उस पर जजमेंट आ गया है, संभव है रात में इस पर विश्लेषण करेंगे। फैसले अब हो रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क को अब अपनी बर्बादी दिख रही है। योगी सरकार के काल में ही जियाउर रहमान बर्क के इस मामले में पूरी सुनवाई होगी और अधिकतम सजा की मांग होगी, उसके बाद संसद की सदस्यता जाएगी। इसलिए इसकी संभावना कतई नहीं है कि बर्क अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा पाएंगे। और खेल देखिए कि अब तक सिब्बल सामने नहीं आए हैं। आजम खान के कोटे से सुप्रीम कोर्ट के वकील, देश के पूर्व कानून मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री रहे कपिल सिब्बल, जिनका जलवा है सुप्रीम कोर्ट में किसी को जमानत दिला देने का, किसी को, किसी सीतावार को मौत दिला देने का, उनने भी हिम्मत नहीं जुटाई है। ये बदलाव बदले दौर का है। तो जिहादी, उन्मादी, भारत द्रोहियों की सांसें यूं ही नहीं फूली हुई है योगी काल में। जियाउर रहमान बर्क उसकी एक वानगी है और ये संदेश अखिलेश यादव तक जरूर जा रहा होगा। जो नैरेटिव गढ़ते थे योगी के खिलाफ, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनके पास अब बोलने को कुछ नहीं रह गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।